बहू घूंघट नहीं निकालेगी तो समाज और लोग क्या कहेंगे। फलाने की बहू में तो थोड़ी भी शर्म हया नहीं है, किसी का भी घूंघट नहीं निकालती। इसके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं, ऐसे ही विचार रखते हैं हम जब कोई बहू घूंघट नहीं निकालती। ये घूंघट आखिर समाज में आया कहाँ से। भारत में ऐसे कई यज्ञ व उत्सव होते थे प्राचीन काल में, जो महिलाओं की उपस्थिति के बगैर पूर्ण नहीं होते थे। पर ऐसा क्या हुआ कि महिलाओं को घूंघट के झंझट में बांध दिया गया और समाज में उनकी दूसरे दर्जे का साबित कर दिया गया। यह प्रथा अचानक समाज में नहीं आई, इसके कई कारण रहे हैं। आइए जानते हैं। प्राचीन भारत में स्त्रियों के लिए पर्दा का प्रचलन कब से हुआ। प्राचीन भारत में यह प्रथा थी अथवा नहीं, और यदि थी तो उसका स्वरूप क्या था, यह एक विचारणीय विषय है। कुछ उदाहरणों के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि भारत में पर्दा प्रथा का या घूंघट प्रथा का आरंभ पूर्व मुस्लिम काल में हो गया था, परंतु कुछ विद्वान यह मानते हैं कि मुस्लिमों को आने से पहले प्राचीन भारत में यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। हम यहाँ पर इस प्रथा के विभिन्न कालों में ऐतिहासिक सर्वेक्षण करेंगे तथा यह जानने का भी प्रयास करें कि प्राचीन भारत में इस प्रथा का स्वरूप क्या था। वैदिक काल में इस प्रथा के प्रचलन का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है और न ही ऐसी परिस्थितियां प्रतीत होती है जिनके आधार पर यह कहा जाए कि यह प्रथा उस समय कभी प्रचलन में रही होगी। इस काल में स्त्रियां पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी। पर्दा प्रथा या घूंघट प्रथा उस समय कभी प्रचलन में रही होगी। इस काल में स्त्रियां पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी और सामाजिक तथा धार्मिक समारोह एवं उत्सवों तथा सभा एवं गोष्ठियों में बिना किसी प्रतिबंध के भाग लेती थी और विचारों का आदान प्रदान करती थी। ऐसे समारोहों तथा उत्सवों में उनका सम्मिलित होना स्वागत योग्य माना जाता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर भी आगंतुक से नवविवाहित वधू को देखने या उसे आशीर्वाद देने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरे स्थान पर कामना की गई है कि वधू जनसभाओं में आत्मविश्वास के साथ बोल सके। इसी प्रकार ऋग्वेद के विवाह सूक्त के अनुसार नवविवाहिता सास ससुर ननंद और देवरों पर सामग्री बनकर जाती है। स्पष्टतः उनकी स्वतंत्रता की ओर संकेत करता है। स्त्री के लिए सभावती शब्द का व्यवहार हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी। स्वयंवर की प्रथा का प्रचलन भी यह स्पष्ट करता है कि इस समय स्त्रियों पर पर्दा का कोई बंधन नहीं था, किंतु इसका यह मतलब नहीं था कि स्त्रियां अपने वरिष्ठ जनों से लज्जा नहीं या शर्म नहीं करती थीं। उत्तर वैदिक काल में ऐत्रेय ब्राह्मण के उल्लेख से ज्ञात होता है कि पुत्र वधुएं प्रायः अपने ससुर से लज्जाती होती थी हुई दूर निकल जाती थी। इस प्रकार इन उल्लेखों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय नारी से स्त्री सुलभ शालीनता और संयमित आचरण की अपेक्षा अवश्य की जाती थी, परंतु पर्दा प्रथा का कोई भी स्वरूप समाज में समक्ष नहीं था। सूत्र साहित्य में भी इस प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। आश्वलायन ग्रह सूत्र में ऋग्वेद के एक मंत्र के आधार पर यह कहा गया है कि जब वधु को अपने गांव लौटना था, प्रत्येक ठहरने के शनि पर वह लोगों को दिखाई जाती थी। निरुक्त के अनुसार कभी कभी स्त्रियां अपने संपत्ति संबंधी अधिकारों के लिए न्यायालयों के समक्ष जाती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। पाणिनि ने राज दरबार की स्त्रियों के लिए असूर्यंपश्या शब्द का प्रयोग किया है, परंतु पीवी काणे के अनुसार इससे केवल इतना ही स्पष्ट होता है कि नारियां अंतःपुरों में ही निवास करती थी और वे राजप्रसादों की सीमा से बाहर जनसाधारण के समक्ष नहीं जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि इस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। महाकाव्य काल में कुछ उल्लेख ऐसे मिलते हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस प्रथा का प्रारंभ इस काल में हो गया था। राजपरिवारों और अभिजात वर्ग की स्त्रियां, अभिजात अर्थात उच्च वर्ग की स्त्रियां, सम्मान और गरिमा को व्यक्त करने के लिए लज्जा भाव से अपने मुख पर अवगुंठन डाल लिया करती थी, ताकि लोगों की दृष्टि उन पर न पड़े। रामायण से पता चलता है कि लंका युद्ध के उपरांत सीता को जब के पास ले जाने लगते हैं, विभीषण राम के पास ले जाने लगते हैं, तो वानरों, भालुओं और राक्षसों का मार्ग से हटने की आज्ञा देते हैं, इससे उन्हें कोई देख न सके। इसी प्रकार महाभारत में एक स्थान पर कौरवों की सभा में द्रौपदी का कथन है कि हमने सुना है कि प्राचीन काल में लोग विवाहित स्त्रियों को सार्वजनिक सभाओं में नहीं ले जाते थे, किंतु चिरकाल से चली आ रही इस परंपरा के आज तोड़ दिया गया है। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर महायुद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र के वामन गमन पर कहा गया है कि जिन स्त्रियों को सूर्य एवं चंद्रमा ने भी कभी नहीं देखा था, वे राजमार्ग पर चल रही हैं।
इसी प्रकार रामायण में राम के वन जाने के अवसर पर सीता के विषय में कहा गया है कि जिस सीता को आकाश में विचरण करने वाले पक्षी भी नहीं देख सकते थे, आज उसी को राजमार्ग पर चलने वाले सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन साथ ही दूसरे स्थान पर कहा गया है कि विपत्ति के समय युद्ध, स्वयंवर, यज्ञ तथा विवाह के अवसर पर स्त्रियां उन्मुक्त होकर अथवा बिना आवरण के बाहर आ जा सकती थी। हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे पता चलता है कि राक्षस जाति में यह प्रथा प्रचलित थी। रावण मरने पर मंदोदरी कहती है कि आज मेरे मुंह पर घूंघट नहीं है। सभी स्त्रियां लाज छोड़कर पर्दा हटाकर बाहर निकल आई है। आपको क्रोध क्यों नहीं आता? इन उल्लेखों के आधार पर पीवी काणे का मत है कि यद्यपि यह सही है कि राज परिवारों तथा उच्च कुलों की स्त्रियां कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर बाहर नहीं निकलती थी, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे पर्दा करती थी, क्योंकि महाकाव्यों में कहीं पर भी सामान्य युवतियों, राजकुमारियों एवं नारियों यथा कुंती, गांधारी, माद्री, द्रौपदी, उत्तरा, कौशल्या, मित्रा, सुमित्रा, केकेयी तथा सीता आदि स्त्रियों का अपने मुख पर अवगुंठन करने का उल्लेख नहीं मिलता। अवगुंठन यानी कि मुंह छुपाना। इसी प्रकार महाकाव्यों में अनेक ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि स्त्रियां बिना पर्दे के स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती थी। महाभारत से पता चलता है कि जब भीष्म सरशैया पर पड़े थे तो अनेक स्त्रियां भी उनके दर्शन के लिए आई थी। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पास गए थे तो स्त्री, पुरुष और बालकों सहित सारे नगर ने ही महात्मा के दर्शन किया था। द्रौपदी का जुआ खेलते समय सभा भवन में उन्मुक्त होकर अपना पर्दा के विरुद्ध प्रबल प्रमाण है। इस प्रकार उल्लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। बौद्ध साहित्य से भी हमें पर्दा प्रथा के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यद्यपि राजघरानों तथा उच्च वर्ण की कतिपय स्त्रियों के आवरण युक्त स्थलों में विचरण करने का उल्लेख मिलता है, परंतु वे स्त्रियां प्रायः अवगुंठनहीन ही रहती थीं और बिना पर्दे के स्वच्छतापूर्वक मंत्रियों एवं अधिकारियों से वार्ता करती थी। ललित विस्तार से पता चलता है कि जब युद्ध की पत्नी गोप अपने पति के साथ जा रही थी तो उसे कहा गया था कि अवगुंठन डाल ले। इस पर उसने कहा कि शरीर संवत है, इंद्रियां सुरक्षित है, आचार राग रहित है और मन प्रसन्न है, तब कृत्रिम आवरण से क्या लाभ। जन साधारण में भी इस प्रथा के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जातकों में अनेक स्थलों पर स्त्रियों के सार्वजनिक स्थानों एवं समारोहों में स्वतंत्रता पूर्वक सम्मिलित होने का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथों के अनुसार भी स्त्रियां बिना किसी प्रतिबंध के बाहर आ जा सकती थी और सार्वजनिक समारोहों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग ले सकती थी। स्वयं श्रेणिक आदि राजाओं का अपने अंतःपुर की रानियों के साथ महावीर के दर्शन करने का उल्लेख जैन ग्रंथों में मिलता है। कतिपय ग्रंथों में स्त्रियों के पुरुष वेश धारण कर अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने का उल्लेख मिलता है। साथ ही तत्कालीन समाज में स्त्रियों के भिक्षुणी बनने, भिक्षुओं के साथ स्वतंत्रता पूर्वक समाज में भिक्षाटन करने तथा बौद्ध मठों में भिक्षुओं के साथ शिक्षा प्राप्त करने से यह संकेत मिलता है कि तत्कालीन समाज में इस प्रथा का प्रचलन नहीं था। मौर्य एवं गुप्तोत्तर काल में भी हमें इस प्रथा के स्पष्ट लेख नहीं मिलते। कौटिल्य, मेगास्थनीज तथा अशोक के अभिलेखों में कहीं पर भी इस प्रथा के प्रचलन का उल्लेख नहीं मिलता है। रानी के विषय में मेगास्थनीज का कथन है कि वह पर्दा नहीं करती थी, वह हाथ एवं घोड़े पर सवारी करती थी तथा राजा के साथ शिकार पर भी जाती थी। मनु, याज्ञवल्क्य तथा अन्य स्मृतिकारों ने भी तत्कालीन समाज अवस्था का चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहीं पर भी इस प्रथा के प्रचलन का उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार मौर्योत्तर कालीन स्तूपों एवं सांचे, बरहूत, बोध गया जिनके प्रवेश द्वारों पर कलाकारों ने विभिन्न सामाजिक दृश्यों को चित्रित किया है, में कहीं पर भी स्त्रियों पर पर्दे का अंकन नहीं मिलता है। यही ठीक है कि मौर्योत्तर काल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण समाज का सही चित्रण करना कठिन है, लेकिन गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अध्ययन से भी हमें यह पता चलता है कि इस प्रथा के प्रचलन के कुछ प्रमाण अवश्य मिलते हैं। भास ने अपने प्रतिमा नामक नाटक में सीता का अंकन करते हुए उसे रंगमंच पर पर्दे में उतारा है। यहाँ राम ने सीता से आग्रह किया है कि वह अपना घूंघट हटा ले, जिससे उसके वियोग में रोती जनता एक बार पुनः मुखाकृति देख सके। यहाँ भास का सीता के संबंध में घूंघट का प्रयोग किसी परंपरागत प्रकृति का घोतक नहीं है, परंतु संभवतः सीता को संकोच होता हो कि वह इतने बड़े जन समुदाय के समक्ष कैसे इस दुखी मुद्रा में अपने पति के साथ उपस्थित हो। अतः घूंघट की ओट भास ने अपने लिए कर दिया है। उनके दूसरे नाटक स्वप्न वासव दत्ता में अंकित है कि उदयन की महारानी पद्मावती ने वधू बनने से पूर्व कभी पर्दा नहीं किया था, परंतु विवाह के पश्चात उसने पर्दा करना आरंभ कर दिया था।
वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसकी उपस्थिति में उज्जैनी के राजदूत का स्वागत करे। यह बात उनके स्वाभिशुल की अभिव्यक्ति करती है कि वह पति के समक्ष किसी भी पुरुष को देखना नहीं चाहती। महाराज उदयन ने उसके इस प्रतिरोध को अनसुना कर दिया और कहा कि अगर लोक के सामने महारानी ने पर्दा किया तो लोग इस कार्य को अनुचित कहेंगे। प्राचीन काल में रानियां जहाँ रहती थी उसे अंतःपुर, अवरोध अथवा शुद्धांत कहा जाता था। प्राय स्त्रियां जब ज्येष्ठ लोगों के पास जाती थी तो आदर और सम्मान व्यक्त करने के लिए अवगुंठन कर लेती थी। कालिदास के अनेक ग्रंथों में अवगुंठन का उल्लेख होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटक से विदित होता है कि जब शकुंतला दुष्यंत की राजसभा में गई तो उसने अपने मुख का आवरण ढक लिया, जिससे उसने बाद में अपने मुख से हटा लिया था। मृच्छकटिकम में उल्लेखित है कि वधू बनते ही वासुदत्ता ने अपना मुख आवरण से ढक लिया था। मार्क जैसे इतिहासकार ने भी लिखा है कि नारी के मुख पर अकस्मात जब अवगुंठन हटता था तब एक क्षण के लिए उसके सौंदर्य की छवि दिख जाती थी। हर्षचरित में उल्लेखित है कि जब राजकुमारी राजश्री अपने भावी पति ग्रहवर्मा के समक्ष गई तो उसने अपने मुख पर लाल रंग का परिधान डाल रखा था। इसी प्रकार कादंबरी में भी वाण ने प्रतिलेखा को लाल रंग के अवगुंठन के साथ चित्रित किया है। स्वयं सम्राट हर्ष ने लिखा है कि यद्यपि कन्याओं के लिए पर्दे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विवाह के बाद उसे उसकी अपेक्षा की जाती है। बहुभूति ने भी उल्लेखित किया है कि जब राम सीता के साथ परशुराम के निकट आदर व्यक्त करने गए तो उन्होंने सीता को अवगुंठन की सलाह दी थी। इन साहित्यिक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि 3री सदी ईस्वी के पश्चात कुछ उच्च राजकीय परिवारों में पर्दे का प्रचलन शनै शनै प्रारंभ हो गया था, किंतु इसके साथ ही हर्षचरित एवं कादंबरी में अनेक ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि स्त्रियां बिना पर्दे के स्वच्छतापूर्वक समाज में विचरण करती थी। उपरोक्त साहित्य उपकरणों के उद्धरणों के आधार पर ही एस अल्तेकर ने कहा है कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों से कुछ राजकीय तथा उच्च संभ्रांत परिवारों में स्त्रियों के लिए पर्दा करना अच्छा समझा जाने लगा था, परंतु जनसाधारण में इस प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। गुप्त काल की अनेक स्त्री प्रतिमाओं तथा अजंता, बाघ और एलोरा के चित्रों में कहीं पर भी अवगुंठन का कोई अंकन नहीं मिलता है, जबकि अनेक दृश्यों में स्त्री एवं पुरुषों के सम्मिलित झुंड सड़कों पर जाते हुए सार्वजनिक देवस्थलों में पूजा में सम्मिलित होते हुए चित्रित और उत्कीर्ण किए गए हैं। चीनी यात्री फाहियान, हैंसांग तथा इत्सिंग ने भी अपने वर्णन में इस प्रथा का कोई उल्लेख नहीं किया है। पूर्व मध्यकालीन ग्रंथों में भी इस प्रथा के प्रचलन का उल्लेख नहीं मिलता है। तत्कालीन ग्रंथों, बहुभूति के नाटकों आदि में कहीं पर भी स्त्रियों के पर्दे का उल्लेख नहीं है। बृहत कथा मंजरी एवं कथित कथा सरित सागर जैसे कथा साहित्य में भी स्त्री के पर्दे का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है, बल्कि कथा सरित सागर में रत्न प्रभा नामक स्त्री पर्दे का विरोध करते हुए कहती है कि आर्यपुत्र अंतःपुर की नारियों के रक्षा इस प्रकार यह उचित नहीं है। स्त्रियों पर पर्दा और नियंत्रण ईर्ष्या से उत्पन्न मूर्खता है, इसका कोई उपयोग नहीं है। सच्चरित्र स्त्रियां अपने सदाचरण से ही सुरक्षित रहती है और किसी पर्दा से नहीं। कल्हण की राज तरंगिणी में भी पर्दा प्रथा का कहीं कोई संदर्भ नहीं मिलता है, जबकि प्रशासन में भाग लेने वाला का वर्णन मिलता है। ठीक इसी तरह हमें चचनामा से प्राप्त जानकारी मिलती है कि रानी बाई अपने पति दाहिर के मृत्यु के बाद कासिम से लड़ी थी। इसी सदी के अरब लेखक अबू जेद ने लिखा है कि उसके समय में भारतीय नारियां पर्दे के बिना ही राजसभा में उपस्थित होती थी। अल बेरूनी ने भी इस प्रथा का प्रचलन का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा माना जाता था कि साधारणतः जनता में इसका प्रचलन मुस्लिम आक्रमणों के बाद ही प्रारंभ हुआ। इसके लिए कुछ ऐसे कारणों को उत्तरदायी माना गया है, जैसे कि मुस्लिम समाज में औरतें पर्दा का प्रयोग अपने आवरण के लिए करती थी। जब मुसलमान यहाँ के शासक बने तो अपनी संस्कृति का प्रचलन करना उनको ध्येय था तथा उनके अधीनस्थ सामंतों ने भी उनके आदर्शों को अपनाना प्रारंभ कर दिया था। अतएव इस प्रथा का प्रारंभ हिंदुओं में हुआ। भारतीय नारियां अधिकांश अशिक्षित थी। इस समय अव्यवस्था व्याप्त थी, अतः उनकी रक्षा के लिए अनिवार्य था कि उन्हें जनसंपर्क से अलग रखा जाए। इसके लिए पर्दे का प्रचलन शुरू किया गया। यह एक प्रकार का तर्क है। दूसरा है कि उस समय मुसलमान शासक भारतीय स्त्रियों के सौंदर्य पर मुग्ध होकर बहुत सी लड़ाइयाँ कर बैठे थे। इनकी सुरक्षा के लिए तथा उनकी आंखों से ऐसी नारियों को बचाने के लिए ही इस प्रकार के आवरण का प्रयोग किया गया होगा। तीसरा है, बाल विवाह के कारण भी इस प्रथा को बल मिला। इस समय की नारियां अल्पकाल में ही विवाहित हो जाने से
अनुभव शून्य रह जाती थी। ऐसी अवस्था में वह दूसरे लोगों के अधिकार में बड़ी आसानी से चली जाती थी। इसलिए आवश्यक था कि उन्हें नियंत्रित रखा जाए। इसलिए इस प्रथा को अपनाना प्रारंभ किया गया। किंतु इन उद्धरणों से के आधार पर कहा जा सकता है कि 12वीं सदी तक भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था या कुछ आंशिक रूप से था। यह ठीक है कि पूर्व मध्यकाल में यह प्रथा समुच्चय या उच्च समुदाय और राज परिवारों में प्रचलित थी, परंतु जनसाधारण में इस प्रथा का प्रचलन नहीं था। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी यह मानते हैं कि यह प्रथा शायद राजपूतों में प्रचलित थी, संपूर्ण समाज में नहीं। स्त्रियां प्रायः बिना किसी प्रतिबंध के उन्मुक्त और अवगुंठन विचरण करती थी। अंततः उल्लेखित हम मान सकते हैं कि इन कारणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में पर्दा प्रथा का जनसाधारण में प्रचलन 12वीं सदी के बाद ही हुआ, जब देश एवं समाज विदेशी आक्रमणों से आक्रांत होने लगा था और भारतीय स्त्रियों के लिए सुरक्षा का प्रश्न महत्वपूर्ण बनने लगा था। परिणाम स्वरूप व्यवस्थाकारों ने हिंदू समाज में अपनी स्त्रियों की रक्षा के लिए पर्दा जैसा प्रतिबंध लगाया, जो आगे चलकर भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गया और इसे सम्मान एवं प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाने लगा। परंतु यह प्रथा केवल उत्तर भारत तक ही सीमित थी, दक्षिण भारत इससे अछूता था। धन्यवाद।